कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। फिर भी आप लोग के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी हैं। मैं आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। मार्गदर्शिका हैं श्रीमती गीता त्रिपाठी। गजल का शीर्षक है धूप की उष्मित छुअन से और गजलकार हैं रामदरस मिश्र। बच्चों, रामदरस मिश्र जी की एक गजल को हमने इसके पहले की ताजिका में पढ़ लिया था। इस आने वाली गजल में उन्होंने वसंत ऋतु के बारे में जानकारी दी है। रामदरस मिश्र जी की रचनाओं में गांव और शहर दोनों के जीवन का यथार्थ हम देख पाते हैं। उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर कहानी उपन्यासकार की रचना की है। उनके उपन्यास, उनकी कहानी ये हमेशा ही प्रेरणादायक रही हैं। गजल के माध्यम से उन्होंने इस बार वसंत ऋतु का वर्णन किया है कि वसंत ऋतु यह ऋतुओं का राजा कहलाता है, क्योंकि इस समय धरती अपने पूरे सौंदर्य के साथ खिलखिलाकर हंसती है। पेड़ों पर सुंदर सुंदर फूल खिले रहते हैं। पूरी धरती सरसों के पीले फूल से इस तरह सरोबार हुई रहती है, ऐसा लगता है कि वह पीली चुनरी लहरा रही हो। सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि पक्षी भी गुनगुनाने लगते हैं। ऐसा लगता है कि उनके पंखों को नई उड़ान मिल गई हो। उनके पंख आसमान छूने के लिए ललायित हो जाते हैं। चारों तरफ एक सुखद वातावरण रहता है। बसंत ऋतु यह फरवरी से अप्रैल के बीच में आता है। इस समय आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि कड़ाके की ठंड, वैसे अपने मुंबई में तो इतनी कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती है, फिर भी ठंडी का मौसम तो रहता ही है ना। ठंडी के मौसम के बाद जब हल्की गुलाबी गुलाबी गर्मी जब आती है, तब इतना आनंद आता है। शरीर पूरा जो ठंडी के कारण सिकुड़ा हुआ रहता है, वह इस हल्की हल्की धूप के कारण खिल उठता है और चारों तरफ ऐसा लगता है कि जो प्रसन्नता ही प्रसन्नता छाई है। धरती अपने फूलों की खुशबू से सभी को महकाती रहती है। ऐसे सुखद वातावरण को गजल में बांधने का काम रामदरस मिश्र जी ने किया है। चलिए, मैं पहले आप लोगों को गजल गा के सुना देती हूँ, उसके बाद हम उसका अर्थ जानेंगे। पेड़ है कुछ खुश समझ कर हारा हारी तुराज है, भर रही पंखों में चिड़ियों के नई परवाज है। पेड़ है कुछ खुश समझ कर हारा हारी तुराज है, हो रही
बच्चों, अब हम कविता के अर्थ की तरफ ध्यान देते हैं। चलिए। पेड़ हैं कुछ खुश समझकर, आ रहा ऋतुराज है। भर रही पंखों में चिड़ियों के नई परवाज है। ऋतुराज के आगमन से पेड़ पौधे बहुत ही खुश हैं। वसंत ऋतुराज यानी वसंत ऋतु, यह पेड़ पौधों को नया जीवन दे जाती है। नई नई कोपले, नए नए पत्ते चारों तरफ बिखरने लगते हैं और पेड़ों पर खुशबूदार फूल लगने लगते हैं। और पेड़ों की यह खुशी, यह अनोखापन, यह सुंदरता देखकर चिड़िया अर्थात पक्षी खुश हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि उनके पंखों में एक नई उड़ान, एक नई ताकत आ गई है और वे आसमान छूना चाहते हैं। वे अपनी हंसी, अपनी प्रसन्नता पूरे आसमान को सुनाना चाहते हैं। हो रही महसूस है खुशबू हवाओं में मधुर, दिख रहा कुछ आज फूलों में नया अंदाज है। ऐसा लगता है कि चारों तरफ फूलों की खुशबू बिखरी हुई है। चारों तरफ हवाएं जहाँ जहाँ भी जाती हैं खुशबू फैलाती जा रही हैं और फूल भी अपनी महक और अपनी सुंदरता से इतलाते जा रहे हैं। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से ऋतुराज का तो वर्णन किया ही गया है, साथ ही साथ ये भी हमें बताया गया है कि जिस तरह ऋतुराज कब आते हैं, वसंत ऋतु का आगमन कब होता है, कड़ाके की ठंड के बाद। जब कड़ाके की ठंड से हमारे तन मन सिकुड़ जाते हैं, उस समय जब वसंत ऋतु आती है, हल्की हल्की धूप सबको मिलने लगती है तो सब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। पूरा वातावरण खुशी से नहा उठता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रकृति हमें हमेशा ही अपने कारनामों से कुछ न कुछ सिखाती रहती है। हमेशा याद रखिए, जीवन में जब भी कठिनाई आती है, तकलीफ आती है, दुख आता है, तो एक नया रास्ता खुल जाता है। प्रकृति भी देखिए, कड़ाके की ठंड की तकलीफ के बाद वसंत ऋतु के आगमन में खुशी से सरोबार हो जाती है। उसी तरह आप सब भी जब कोई तकलीफ आए, कठिनाई आए, तो दुखी मत होइए, क्योंकि हर रात के बाद सवेरा जरूर होता है और अंधेरे के आगे उजाला है। तो हमें वसंत ऋतु का आगमन इसी बात की शिक्षा देता है कि जिस तरह चिड़िया पंखों को फैलाकर आसमान छू रही है, उसी तरह आप लोग भी तकलीफ से, कठिनाई से दुखी मत होइए, बल्कि अपने पंखों में उड़ान लाइए, उनमें ताकत लाइए और आसमान को छू लीजिए। जिस तरह फूल अपनी खुशबू से पूरे फिजा को महका रहे हैं, पूरे वातावरण को सुगंधित कर दे रहे हैं, उसी तरह आप लोग भी अपने व्यवहार से सबको आनंदित करते रहिए। फूलों में नया अंदाज दिख रहा है। वसंत ऋतु ने हर चीज़ को, हर वस्तु में एक नया अंदाज भर दिया है। उसी तरह आप भी अपनी मेहनत से सभी को दिल जीत लीजिए। धूप की उष्मित छुअन से फूल सी खिलती त्वचा, बज रहा जैसे दिशाओं बीच कोई साज है। यहाँ पर गजलकार कह रहे हैं कि कड़ाके की ठंड के बाद धूप की उष्मित यानी गर्म छुअन ऐसा एहसास करती है जैसे हमारी त्वचा फूल की तरह खिल उठी है। कड़ाके की ठंड पड़ने पर त्वचा रूखी हो जाती है और सिकुड़ने लगती है। हम सिकुड़न महसूस करते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ऐसे समय कड़ाके की ठंड में, और हमारा तन मन सिकुड़ जाता है। ऐसे में जब धूप की, सूरज की गुनगुनी धूप हमें मिलती है तो हमारी त्वचा भी खिल उठती है। हमारी त्वचा कोमल फूल की तरह लगने लगती है और चारों तरफ दिशाएं ऐसा लगता है जैसे कोई साज बजा रही हैं, क्योंकि प्रकृति इस समय आनंद से डोलती रहती है। वसंत ऋतु सबके दिल में उमंग पैदा करता है। प्रकृति की सुंदरता देखकर हमारा दिल भी खुशी से सरोबार हुआ रहता है। खुल गई सिमटी हुई फसलों के फूलों की हंसी, उग रही कंठों में गाँव की नई आवाज़ है। ऐसा नहीं है कि ठंडी का असर सिर्फ हम पर पड़ता है। ठंडी यह सभी पूरे वातावरण को अपने चपेट में ले लेती है। फसलें भी ठंडी के कारण सिकुड़ जाती हैं, लेकिन जब वसंत ऋतु का आगमन होता है,
गुनगुनी धूप पड़ने लगती है तो फसल के फूल भी हंसी बिखेरने लगते हैं। उनकी जो फसलों का सिकुड़ा हुआ जो भाग है, जो सिकुड़े हुए फूलों की कलियां हैं, वे धूप पाकर धीरे धीरे खिलने लगती हैं और अपनी हंसी से, अपनी महक से, अपनी सुंदरता से सभी का मन मोह लेती हैं। किसान जो इन फसलों की हंसी में खुश हो जाते हैं, जो उनकी फसलें अब तक सिकुड़ी हुई थी और उन्हें संकित कर रही थी कि इस बार पता नहीं फसल कैसे उगेगी, वे वसंत ऋतु के आगमन से खिल उठी हैं, खिलखिला रही हैं, उनके फूल खिल गए हैं, जिसे देखकर किसान खुश हो गया है कि हमारी फसल बहुत अच्छी होने वाली है। और यही खुशी उसके कंठ से गीत के रूप में निखर रही है। गाँव में जो किसान रहने वाले हैं, वे अपने गानों के माध्यम से पूरे गांव को आनंदित कर रहे हैं। उनके गीत, उनकी खुशी इस बात का हमें संकेत देती हैं कि उनकी जो मेहनत है वह रंग ला रही है। उनकी मेहनत के रूप में उन्होंने जो फसल उगाई है वह फसल लहलहा रही है। तो वसंत ऋतु का आगमन इसी तरह धरती को ही तो खुश नहीं करता, बल्कि उस धरती माता के जो सच्चे सपूत हैं, जो किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता कहे जाते हैं, उनको भी खुश कर देता है, क्योंकि वे अपनी फसलों को खुश देखकर, उनको खिलता हुआ देखकर खुशी से झूम उठते हैं। भूल जाओ कल तलक के वक्त की नाराजगी, दोस्त बन खुशियाँ लुटाता देख लो दिन आज है। बच्चों, इन दो मिसरों के माध्यम से जो गजलकार हैं, वे इतनी अच्छी बात हमको समझा रहे हैं कि अब तक जो हुआ वह भूल जाओ। बीता हुआ कल हम लौटा नहीं सकते। अगर बीते हुए कल में हमारा किसी से झगड़ा हुआ है, किसी से कोई अनबन हुई है, तो उसे भूलने में ही भलाई है, क्योंकि बीतता हुआ कल वापस दोबारा नहीं आ सकता। तो अब वर्तमान में जियो, बीते हुए कल को वापस छोड़ दो। बच्चों, बसंत ऋतु में ही, फागुन महीने में ही होली का त्यौहार आता है और ये होली का त्यौहार, ये आपसी बैर को मिटाकर एक दूसरे से गले मिलने का त्यौहार होता है। तो देखिए, प्रकृति भी हमें कितने सुंदर सुंदर, रोचक रोचक चीज़ दिखाती है, कितने अच्छे संकेत देती है कि हमारी गलतियों को हम कब और कैसे सुधार सकते हैं। प्रकृति हमें अब रोज़ चमत्कार से आनंदित करती रहती है और हमें जीवन जीने का एक सुंदर तरीका बताती है कि जो भी तुमने किया है, नाराज़गी जो भी तुम्हारी एक दूसरे के प्रति थी, जो भी तुम्हारे मन में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट थी, उसे भूल जाओ। दोस्त बन खुशियाँ लुटाता देख लो दिन आज है। आज का दिन अर्थात वर्तमान, वर्तमान में जीना सीखो। जिस तरह हर रात के बाद सुबह होती है, उसी तरह हर दुख के बाद सुख आता है। तो अपनी जो कल की नाराज़गी थी उसे भूल जाओ। आज का दिन खुशियाँ लुटाते हुए तुम्हें पुकार रहा है, उसे अपने बाहों में समेट लो, खुश हो जाओ। जिससे भी तुम्हारी नाराज़गी है, जिससे भी तुम्हारा झगड़ा हुआ है या मनमुटाव हुआ है, उसे दूर करने का समय यही है। आपस में एक दूसरे से दोस्ती कर लो और जो भी तुम्हारी अनबन है उसे भूल जाओ। हमें जो भी लेखक हैं, कवि हैं, गज़लकार हैं, वे अपनी रचनाओं के माध्यम से यही सिखाते हैं कि आपस में लड़ना झगड़ना, इससे कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि मिलजुल के रहो, स्वयं आनंदित रहो और दूसरों को भी आनंदित करो। यही हमारी धरती माता हमें सिखाती है वसंत ऋतु के द्वारा। चलिए, हमारा यहाँ पर कविता समाप्त होती है। अब हम शब्द वाटिका में देखेंगे। ऋतुराज, इसका अर्थ होगा वसंत ऋतु। परवाज, उड़ान। खुशबू, इसका अर्थ होगा सुगंध या महक। अंदाज, ढंग या फिर अदा। उष्मा, इसका अर्थ है गर्म। छुअन, स्पर्श। साज, इसका अर्थ होगा वाद्य। कंठ, गला। बच्चों, हमने कठिन शब्दों के अर्थ तो देख लिए। चलिए अब हम थोड़ा स्वाध्याय की ओर चलते हैं। संजात पूर्ण कीजिए।
वसंत ऋतु के आने से हुए परिवर्तन। बच्चों, इस प्रश्न के माध्यम से कवि ये पूछ रहे हैं कि वसंत ऋतु आने पर प्रकृति क्या क्या परिवर्तन करती है। चारों तरफ हवाओं में हमें कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। चलिए, आपने इस गजल के माध्यम से ये सब उत्तर तो जान लिए होंगे। चलिए हम देख लेते हैं कि जो आप सोच रहे हो सच है ना। पेड़ खुश हो गए, चिड़िया उड़ान भरने लगी। सही है ना बच्चों। वसंत ऋतु के आने से पेड़ खुश होकर लहलहाने लगे हैं, उनके फूल खिलने लगे हैं। वह देखकर चिड़िया यानी पक्षी जो उन पर अपने घोंसले बना के रहते हैं, वे ऊंची ऊंची उड़ान भरने लगे हैं और अपने खुशी का संदेश आकाश तक पहुंचाने लगे हैं। फसलों के फूलों की सिमटी हंसी खुल गई है। अब तक जो फसलें ठंडी के मारे सिकुड़ी हुई थी, वे वसंत ऋतु के आने से खुल गई हैं और उनकी हंसी वे बिखेर रही हैं अपने फूलों के माध्यम से। फूलों में नया अंदाज आ गया है, त्वचा फूल की तरह खिल उठी है। वसंत ऋतु के आने से फूल भी नए अंदाज में इठलाने लगते हैं और हमारी त्वचा जो अब तक ठंडी के कारण सिकुड़ गई थी, वह फूल सी कोमल हो गई है। हवाओं में मधुर खुशबू फैलने लगी। वसंत ऋतु के आगमन से जब चारों तरफ फूल ही फूल लहरा रहे हैं, तो हवाओं में तो सुगंध फैलेगी ही। फूल अपने सुगंध से सभी दिशाओं को महका रहे हैं। बच्चों, फिर हम देखा हमने कि वसंत ऋतु के आने से ये परिवर्तन हुए। पहला है पेड़ खुश हो गए हैं, चिड़िया उड़ान भरने लगी। दूसरा परिवर्तन है फसलों के फूलों की सिमटी हंसी खुल गई। तीसरा परिवर्तन है फूलों में नया अंदाज आ गया और त्वचा फूल की तरह खिल उठी। और अंतिम में हवाओं में मधुर खुशबू फैलने लगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिक्त चौखट में उत्तर लिखो। फूलों में दिखाई देने वाला क्या है, बताइए। सही सोचा आपने, नया अंदाज। फूलों में नया अंदाज दिखाई देने लगता है। पेड़ों की खुशी का कारण, सही, ऋतुराज का आगमन। वसंत ऋतु के आने से पेड़ खुश हो गए हैं। त्वचा के फूल सी खिलने का राज, ये भी है वसंत ऋतु के आगमन के कारण। धूप की उस्मित छुअन हो आ गई है। वसंत ऋतु आते ही अपनी सूरज की किरणें जो है वे धरती की तरफ आने लगी हैं और उन किरणों की उष्मा से, उन किरणों की गर्माहट से हमारी त्वचा फूल सी खिलने लगी है। कवि का लोगों से आग्रह। कवि इस कविता के द्वारा हमसे क्या आग्रह कर रहे हैं। कवि कहना चाह रहे हैं कल तक की नाराजगी भूल जाओ। जो कल हुआ वह बीत गया, अब हम उसे नहीं लौटा सकते, इसलिए कल की नाराजगी भूल जाओ और आगे बढ़ो। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ कविता में से ढूंढ कर लिखिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए जा रहे हैं। कविता में इन्हीं शब्दों का दूसरा अर्थ आया है, जिसे उड़ान, इसका अर्थ होगा परवाज। छुअन, स्पर्श। गर्म, उष्मित। वाद्य, साज। गला, कंठ। उड़ान, परवाज। कविता के अंतिम दो पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। भूल जाओ कल तलक के वक्त की नाराजगी, दोस्त बन खुशियाँ लुटाता देख लो दिन आज है। इसका सरल अर्थ हम देखेंगे। कवि रामदास मिश्र लोगों से आग्रह करते हैं कि हमें कल तक जो भी नाराजगी थी वह हमें भूल जाना चाहिए। लोग इस बात का ध्यान रखें। बच्चों, एक बार वीडियो देखने के बाद कभी कभी कुछ अंश
समझ में नहीं आते, इसीलिए आप वीडियो को बार बार देखिए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।